हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित त्रिपाठी। ये वीडियो जो है मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ। मतलब मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस पहले गेन किया मैनेजर से, अपने ऑफिसर से, जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं, जो 10-10 साल से अभी तक आरआरबी में हैं या जिन्होंने ज्वाइन किया था, मतलब काफ़ी दूसरी बैंक से आए थे फिर ज्वाइन करके। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी कि अगर मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ तो वो कोई किसी भी तरीके से झूठी ना हो। क्योंकि कल को जब आप ऑर्गेनाइजेशन ये ज्वाइन कर लो तो आपको ये ना लगे कि मुझे गलत तरीके से बताया गया है। तो मैं आपको सच सच बताता हूँ कि इस वीडियो इस जॉब में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। एसबीआई को छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ तो क्या वहाँ से डिफरेंस है और कैसी है एक आरआरबी पीओ की जॉब। देखो, मैंने यूपी से ज्वाइन किया है, ठीक है। जब मैंने ज्वाइन किया था, एक तो हमारी ज्वाइनिंग थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैंने जब ज्वाइन किया तब मर्जर हो चुका था, तो मैंने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये अब सबसे पहली बात आ जाती है, जो मेन रीज़न रहता है लोग आरआरबी प्रेफर करते हैं वो है होम स्टेट पोस्टिंग। और कुछ लोग को लगता है कि घर के पास ही पोस्टिंग मिल जाती है। तो हाँ, ये काफ़ी हद तक पहले ट्रू था जब बैंक अलग अलग बैंकों में बटा हुआ था, तो आपको आपके रीजन वाली बैंक मिल जाती थी, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिल जाती थी। अभी भी कुछ तरीके से ऐसा है, लोगों को पास पास पोस्टिंग मिली। देखो, इसको मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ऐसा ही है। अब बहुत कुछ आपके लक पे भी डिपेंड करता है। बाकी होम स्टेट पोस्टिंग होना बिल्कुल तय है। मेरे साथ ज्वाइन करे वाले बच्चे घर से 5 किलोमीटर दूर भी पोस्टेड हैं और घर से 500 किलोमीटर दूर भी पोस्टेड हैं, ठीक है। तो दोनों रीज़न हो सकते हैं। एक तो हमारी थोड़ी ज्वाइनिंग लेट हुई तो उसके अकॉर्डिंग हुआ। बाकी अगर अच्छे से ज्वाइनिंग जिसकी जिसकी हुई है तो उन लोग को दूर पोस्टिंग नहीं दी गई है। बाकी सब अपने घर के थोड़ा थोड़ा दूर है, मैक्सिमम 200 किलोमीटर दूर तक है। लेकिन जो प्रथमा वाले बच्चे रह गए थे उनमें कुछ बच्चों को बहुत दूर दूर पोस्टिंग भी मिली है। तो ये जो डाउट है वो क्लियर मैं कर देता हूँ कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाएगी, इसका कोई चांस है? तो हाँ, 50-50 वाला सीन है, मिल भी सकती है। लेकिन ये है कि रिक्वेस्ट ट्रांसफर आप 3 से 5 साल बाद डाल सकते हैं। अगर आप कोई बड़े डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा टफ रहता है। जैसे मान लीजिए लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, या मान लीजिए आपका नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया। इन डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग पाना थोड़ा सा टफ पड़ता है। आपको आसपास पोस्टिंग दी जाएगी। जैसे मेरे को मिला है अमेठी रीजन, ठीक है। तो अमेठी रीजन जो है वो लखनऊ के जस्ट पास में है। तो जो लखनऊ वाले लोग हैं, ठीक है, जिन्हें लखनऊ से अप डाउन करना रहता है, वो अमेठी रीजन में पोस्टिंग ले लेते हैं और अप डाउन करते हैं। आरआरबी में आप अच्छा बहुत जो ज्वाइन करेगा वो देखेगा कि आरआरबी में सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, मतलब अप डाउन ज़्यादा ही करते हैं। क्योंकि जिसके पास घर से 100 किलोमीटर दूर की ब्रांच होती है वो अप डाउन प्रेफर करता है। क्योंकि उसका क्या रीज़न रहता है और उसको कितना आसानी से कैसे, देखो आसानी तो नहीं पड़ती 100 किलोमीटर, लेकिन वो ईजी कैसे बन जाता है, वो लेट सेटिंग वाला जो आता है फैक्टर, वो यहाँ थोड़ा कम है। तो उसके लिए उस पर विस्तार से मैं बता दूंगा क्या रहता है सीन। तो बात करूं होम स्टेट पोस्टिंग की, तो देखो मैंने ये वाला डाउट आपका क्लियर किया। अब बात करेंगे वर्क प्रेशर की। देखो, वर्क प्रेशर आरआरबी के देखो अपने अलग चैलेंजेस हैं, ठीक है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि 10 से 5 जो आपकी नौकरी रहेगी, मैक्सिमम कभी कभी 6, कभी कभी 7 भी बच सकता है। तो ठीक है, तो अगर आपको जो आरआरबी की जॉब रहेगी उसमें भी आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। एज एन ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, क्लरिकल की अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी में देखो क्लरिकल में जो प्रेशर आता है वो क्या आता है, सिंगल क्लरिकल ही रहता है। ज़्यादातर ब्रांचों में 90% ऑफ आरआरबीज में एक ही क्लरिकल रहता है पूरी ब्रांच में, उसको ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो कस्टमर भी कम आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सिंगल हैं तो आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। जैसे अगर मैं एसबीआई की बात करूँ तो हमारे वहाँ पे दिन के 100-150 वाउचर आते थे एक क्लरिकल के ऊपर, ठीक है। काफ़ी क्लरिकल थे, हम 8 का स्टाफ था, ठीक है। तो और लेकिन आरआरबी में जिस ब्रांच में मैं हूँ, मेरे क्लरिकल के पास 50 तक का वाउचर आता होगा और दिन के दो खाते आते होंगे। इस अकॉर्डिंग अगर बात करें कंपेरेटिवली तो वहाँ से भी अगर बात करें सिंगल भी है लेकिन फिर भी प्रेशर कम है यहाँ पे। और आरआरबी का जो अभी प्रॉस की बात कर लेता हूँ, फिर मैं कॉन्स की बात करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको फील्ड में भी जाना पड़ सकता है। उसके लिए आरआरबी आपको पे करती है, मतलब बैंक आपकी जो है वो उसके लिए पे करती है। 75,000 रुपये सैलरी है मेरी, जो 20 महीने आई है। वो सैलरी स्लिप की वीडियो मैं बना दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा है, आपको अगर कुछ काम करके देंगे। बैंक का प्रॉफिट, देखो हम एक पब्लिक सेक्टर बैंक में जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब बोल सकते हैं आप अगर इसको, लेकिन ये बैंक जो है वो आपकी प्रॉफिट के लिए काम करती है, ठीक है। वो उसको प्रॉफिट रहेगा तो वो आपको सैलरी देता है इसके अकॉर्डिंग। तो आपको उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी बैंक ज्वाइन कर लीजिए, सब जगह प्रॉफिट की ही मार है। मैं सारी जगह छान के बैठा हूँ तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। बैंक्स में प्रॉफिट की ही मार है, उन्हें प्रॉफिट चाहिए, चाहे जहाँ से ला के दो, उसके लिए आप पे प्रेशर बनाया जाएगा। बिल्कुल, चाहे आप कोई भी जॉब ज्वाइन कर लीजिए, प्रेशर आपके पास रहेगा। एज एन ऑफिसर अच्छा खासा प्रेशर आपके पास रहेगा। देखो, फिर आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कुछ लोग अगर नेगेटिव बात करते हैं तो शायद वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो मैं जिनके साथ जाता हूँ वो 10-10 साल के एक्सपीरियंस करके ऑफिसर हैं, सारे खुश हैं, सारे लखनऊ के हैं। आप अच्छा खासा अप डाउन करते हैं, पूरा टाइम शाम को घर पे देते हैं। और क्या चाहिए होता है एक जॉब में, जो आपको उन लोग की सबकी सैलरी लाख रुपए से ऊपर है। एक जॉब जो आपको लाख रुपए के ऊपर सैलरी दे रही है और घर के पास पोस्टिंग दे रही है,
इंडिया में ऐसी बहुत कम जॉब आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखो। निगेटिविटी फैलाने से पहले थोड़ा उसकी पॉजिटिविटी पे ध्यान दो, क्योंकि निगेटिविटी का फैलना बहुत ईजी होता है और लोगों को जो मन में बैठ जाना भी बहुत ईजी होता है। बैंक की आप जॉब में बोलोगे कि ऑफिसर में जॉब में ये है, लोग छोड़ देते हैं, भाग देते हैं। तो देखो, हर चीज़ लेके चलो। आपको अगर उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए तो कोई भी जाएगा। देखो, बैंक जॉब की अगर मैं बात करूं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए तो कोई भी जाएगा। आपको अगर एक जगह पे आप हैं, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो जाओगे ही ना, जाओगे ना। आप लेस में तो चले नहीं जाओगे कि आरआरबी में क्लरिकल है वहाँ से, सॉरी आरआरबी में आप पीओ हैं, आपको 75 मिल रहा है, आपका कहीं क्लरिकल हुआ वहाँ चले गए, तो ये तो थोड़ा सेंस वाली बात भी आ जाती है। बाकी लोग ऐसा करते भी हैं, देखो, ठीक है। मैं इसके लिए भी ट्राई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जानने में कुछ लोग भी हैं जिन्होंने आरआरबी पीओ छोड़ के एसबीआई में क्लरिकल और इंडियन बैंक में क्लरिकल ज्वाइन कर लिए। तो वो सबका अपना अपना रहता है। बाकी मैनेजेबल है। वर्क प्रेशर की बात करूँ तो मैनेजेबल है। थोड़ा कभी कभी प्रेशर आता है, इन कुछ मतलब इंटरनल चीज़ें हैं वो उनका प्रेशर आता है। बैंक्स का जो काम रहता है उनका थोड़ा बहुत प्रेशर आता है कभी कभी। जैसे महीने की बात करूँ तो मैं 5-10 दिन आपका अच्छा खासा प्रेशर रहता है, वो आपको उसमें काम करके देना पड़ता है, ठीक है। बाकी आरआरबी का चिल है। ब्रांच अच्छी, ब्रांच में अगर आप ब्रांच की बात करें तो वो थोड़ी आपको मतलब हर जगह 50-50 की बात कर सकता हूँ मैं, कि ब्रांचेस अच्छी भी बनी हुई हैं काफ़ी। अगर मैं जैसे आरआरबी यूपी में 3 आरआरबी थी, प्रथमा, आर्यवत और बड़ौदा। तो अगर आपको बड़ौदा की ब्रांच अलॉट होती है तो आपको वो कम देखने में अच्छी मिलेगी। प्रथमा की ब्रांचेस बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आर्यवत की ब्रांचेस बीच में बात कर लो, ये अच्छी भी बनी हुई है, कुछ बुरी बनी हुई है। तो इस तरीके से मत सोचो कि आरआरबी में ये नहीं होता, एसी नहीं लगी होती, ब्रांच बहुत गंदी होती है। देखो, वो भी लक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ब्रांच मिलती है, ठीक है। बहुत गंदी ब्रांच भी नहीं होती, अच्छी होती है और काम भी हो जाता है। देखो, ब्रांच आपको कैसी मिले वो डिपेंड नहीं करता, स्टाफ कैसा मिले वो। आपकी बहुत अच्छी ब्रांच है, पूरा ब्रांच एसी से भरा हुआ है, बहुत चमक धमक है, स्टाफ ही गंदा है, आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा, आप किसी से बात कर रहे हैं, इतना पॉलिटिक्स है, तो उससे क्या मतलब है, समझ लो। ब्रांच डिपेंड नहीं करती कि आपका मतलब काम करने में आपको क्या है, आपका स्टाफ डिपेंड करता है कि आपको मजा आने वाला है काम करने में कि नहीं। स्टाफ सपोर्टिव रहेगा, स्टाफ अच्छा रहेगा तो मस्त काम करोगे। ब्रांच चाहे कैसी भी हो, स्टाफ मैटर करता है। याद रखना, मैनेजर मैटर करता है, स्टाफ मैटर करता है कि मैनेजर आपको कैसा मिलता है। आरआरबी में मोस्ट प्रोबेबली देखो मैनेजर का क्या रहता है, हाँ मैनेजर का रोल ही बता देता हूँ। आरआरबी में ब्रांचेस की बात करूँ तो स्केल 1 स्केल 2 ब्रांचेस ज़्यादातर आपको मिलेंगे। आप स्केल 1 में ज्वाइन करोगे, शायद आपका मैनेजर भी स्केल 1 ही हो, समझ लो। आप स्केल 1 में ज्वाइन करोगे, शायद मैनेजर स्केल 2 हो। तो वो लोग इतना ज़्यादा, मतलब जितना मैंने देखा है, कम से कम जैसे मैं देखो अपने क्या बोलते हैं, जो हमारा रीजन है उस टीम का, मैं उसमें क्रिकेट टीम है जो उसमें मैं प्लेयर हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे मैनेजर से मैं मिलता हूँ, मुझे कोई भी, जैसे एसबीआई में था, मेरे खुद का जो मैनेजर था बहुत ही ज़्यादा ईगो था कि मतलब मैं स्केल 4 हूँ और वो क्लरिकल को कुछ समझते ही नहीं थे, ठीक है, इस तरीके के थे वो। तो इधर मैं देखता हूँ कोई सारे मैनेजर्स चिले हैं, इवन जो आरओ में भी लोग बैठे हैं वो भी सारे चिले हैं। मतलब जैसे अगर दूसरी बैंक्स की बात करो तो अगर आरओ में बैठे हैं तो वो अपने आप को समझते थे कि ठीक है वही सब कुछ है वाला सीन था। यहाँ थोड़ा उतना चिल है। बाकी देखो, प्रेशर मैं नहीं बोलूँगा कि आपको बोलूँ कि मैं नहीं आ रहा। देखो, अब मैंने काफ़ी सारी वीडियो, जब मैंने आरआरबी ज्वाइन किया तो देखा, तो मैंने यूट्यूब पर मुझे कोई वीडियो नहीं मिली जो रियलिटी दिखाती हो कि आरआरबीज में भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब मजे मजे वाली जॉब तो नहीं है, बैंक की कोई जॉब आपको मजे मजे वाली नहीं मिलेगी। अच्छा खासा पे करते हैं तो अच्छा खासा काम भी ले लेते हैं वो। ये बात करा मैंने प्रेशर का। उसके बाद टाइमिंग्स की बात करो तो महीने, जैसे हफ्ते में अगर 5 दिन या 6 दिन वर्किंग है तो एक दिन ऐसा आ सकता है आपको, 1 या 2 दिन, जिसमें आपको 6 साढ़े 6 बज जाए। बाकी हम 5 साढ़े 5 पे निकल आते हैं, ईजिली आ जाते हैं घर। 5 साढ़े 5 पे काम एंड हो ही जाता है, ज़्यादा काम नहीं रहता है। क्लरिकल काम, अपना जो कैश का काम रहता है वो 4 बजे खत्म हो जाता है। बाकी वो अपना काम निपटाते हैं, कैश वैश का अकाउंट जो खोलने रहते हैं वो हमें। किसी दिन कैंपेन वगैरह रहता है तो अगर कुछ ज़्यादा, जैसे अगर हमने कलेक्ट कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा सबमिट करने में जितना टाइम लग जाता है वो खर्च होता है। कोई एक्स्ट्रा कोई आपको फ़ोन करके नहीं बोलता कि आपको बैठना है फालतू में, वाला सीन नहीं है आरआरबी में, जैसा कि बहुत जगह है और भी जगह है, ठीक है। देखो, काम वहाँ भी अच्छा है। मैं अभी यहाँ हूँ तो मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस और एसबीआई में आपको एकदम वो क्या बोलते हैं मार ही देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। वहाँ भी ठीक ही है। मतलब एसबीआई की अगर मैं बात करूँ ऑफिसर में, तो स्टेटस में अगर बात करो तो वो स्टेटस वाली बात आ जाती है। एसबीआई का ऑफिसर और आरआरबी के ऑफिसर, लोग जो आपको, पब्लिक जो आपको देखेगी वो किस तरीके से देखेगी वाला सीन भी है, ठीक है। आरआरबी में बहुत लोग इस चक्कर में छोड़ के चले जाते हैं कि लोग कुछ समझते नहीं कि ग्रामीण बैंक में हुआ, ऐसा वाला सीन भी है। तो ये मत सोचो कि सब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा आपको, कुछ कॉन्स भी हैं तो कुछ प्रोज भी हैं। कोई भी जॉब उठा लो इंडिया में या कहीं भी, कोई भी जॉब उठा लो, उसके प्रोज भी मिल जाएंगे, उसके कॉन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों को लेके चलना, क्या सीन है। बाकी हाँ, चिल है। मैं तो देखो फुल सेटिस्फाई हूँ कि मतलब ऐसा मुझे एक दिन भी, जब से मैंने ज्वाइन किया है, कभी कभी तो एक दिन क्या बोलते हैं, ऑडिट का लास्ट दिन था, मुझे याद है मैं 8 बजे तक ब्रांच में बैठा था। आरआरबी हमारी ब्रांच 8 बजे तक खुली थी
उस दिन भी मुझे एक पल भी ख्याल नहीं आया कि मैंने कोई गलती कर दी यहाँ आके, समझ लो। आपको ये नहीं लगेगा कि आप कहीं से छोड़ के अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने गलती कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। कंपेरेटिवली लोग बोलते हैं कि सुकून है आरआरबी में, तो मुझे देखने को अभी तक मिला है, शायद कल को प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि देखो मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप अगर मुझे जज करो कि अभी तुम्हें नई नई नौकरी है उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो, ये मान लीजिए कि आप देखो मैनेजर और ऑफिसर और सेकंड दो एक ब्रांच जो मेरे पास में है उनके मैनेजर उनके ऑफिसर, मैं मैनेजर सर और कैशियर सर, ये लोग 10-10 साल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो मेरे साथ डेली अप डाउन करते हैं। हम 5 लोग अप डाउन करते हैं। तो मैं उनसे बहुत सारा पूछ, ये वीडियो मैं मतलब ये वीडियो के लिए मैं काफ़ी कुछ पूछता रहता कि सर मतलब कैसे होता है, आप 10 साल आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने की मिली। तो देखो कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिली। किसी आरओ में जो आरएम रहते हैं, रीजनल मैनेजर रहते हैं, उन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो ब्रांचेस पे कितना प्रेशर बना रहे हैं, समझ लो। आपके मैनेजर शायद आपकी चिल रहेगी, वो आपसे बस चाहेंगे कि दोनों बंदे अपन ज़्यादातर 2 ऑफिसर ही होते हैं। ये कौन से में आप ले सकते हो कि आरआरबी की ब्रांच छोटी रहती है, 2 ऑफिसर और 1 क्लर्क, ज़्यादातर ब्रांच है। अगर आपको इवन बड़ी ब्रांच भी मिल जाती है तो आपका ठीक है सेटल, लेकिन अगर छोटी ब्रांच मिलती है तो आप 1 ऑफिसर 1 मैनेजर, 6 महीने तक आपको 1 और ऑफिसर रहेगा, आप उस कैंटर में काम करोगे। बाकी ऐसा कुछ पक्का भी नहीं है कि 6 महीने आपको मिलेगा। मैं जहाँ हूँ मैं मैनेजर और क्लरिकल ओनली, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, मतलब सोच के मत चलना कि ये आपका होने वाला है सब चिल रहने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि मेरे ऊपर काम नहीं रहेगा, मैं नया ज्वाइन करूँगा। तो आरआरबी में ये भी सीन है कि नए ज्वाइन करते ही मैनेजर भी बना दिया है लोगों को, ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से। मतलब जैसे मैं एसबीआई से आया था, तो अगर वो चाहते, अगर मैं एसबीआई ऑफिसर से आ रहा होता तो मुझे मैनेजर बना ही देते, समझ लो। तो इसके अकॉर्डिंग है, तो बहुत ज़्यादा सोच के मत चलना कि मतलब मज़े आएंगे। बाकी अगर कंपेयर पे आओगे तो हाँ, वहाँ से चिल माहौल है, सब कुछ यहाँ अच्छा है, नॉर्मल है। और फिर हाँ, सैलरी की बात कर लेते हैं। कंपैरिजन पे अगर आ रहे हैं तो सैलरी तो कम है, ठीक है। मतलब जैसे लीज़ का सीन है अब आरआरबी में, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ ना, तो जैसे मेरी रूरल पोस्टिंग है, तो आसपास जैसे लीज़ का क्या रहता है, 10 किलोमीटर के अंदर में आपको रहना पड़ता है, तब आपको लीज़ मिलती है, ठीक है। जो आरआरबी अभी नया सर्कुलर आया है, ऑफिसर स्केल 1 को 6,000 रुपये लीज़ अकोमोडेशन मिलेगा। तो आपको 10 किलोमीटर के अंदर अगर आप रहते हो तो आपको मिलेगा, नहीं रहते हो तो नहीं मिलेगा। तो मैं नहीं रहता हूँ, मतलब मोस्ट प्रोबेबली लोग रह ही नहीं पाते हैं, ज़्यादातर लोग रह नहीं पाते हैं, उनको दूर ही, क्योंकि अगर रूरल पोस्टिंग है तो 10 किलोमीटर के आसपास गाँव ही गाँव है, तो नहीं रह पाओगे। अगर आपको सेमी अर्बन मिलती है तो फिर ईजी पड़ता है कि हाँ आप रह सकते हो। ये हो गया, क्या बोलते हैं, आपका पोस्टिंग का हो गया, रहने का हो गया, लीव का हो गया। सैलरी है जो कुछ है, जितना आपको मिलता है 75,000 इनफ है शायद, अगर मैं देखूँ तो। क्योंकि क्या ही खर्चा करोगे, मतलब बाहर आप रहोगे तो आपका आना जाना इतना खर्च हो जाएगा। मान लीजिए आपकी कहीं दूर पोस्टिंग हो जाती है, घर से 1,000 किलोमीटर दूर, तो आप घर भी तो आओगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप वहीं के रह जाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो फिर इक्वली मानो आप कि वहाँ जितना आपका एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, यहाँ आप अपने स्टेट में रहोगे, अगर अपने घर के आसपास भी रहोगे तो खर्च आपका कम आएगा। बाकी आरआरबी चिल है। अगर और भी कोई डाउट आपका रहता है, शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो कौन पे बात कर लेते हैं। कौन देखो ये ब्रांच छोटी रहती है, अच्छी नहीं बनी रहती है ब्रांचेस, मतलब कोई ब्रांचों में पानी आपके सर पे गिरेगा टप टप वाला सीन भी है। और ब्रांच में स्टाफ की कमी है, आप 1 ऑफिसर होंगे, 1 मैनेजर होगा, 1 क्लर्क होगा, इतना है। क्लर्क अगर छुट्टी पे जाएगा तो आपको क्लर्क का काम भी करना पड़ेगा, कैश भी बांटना पड़ेगा। ये अकाउंट्स में भी ले सकते हो। बाकी मतलब उस टाइम आप पासबुक नहीं छापोगे, आपको पासबुक एंट्री भी करनी पड़ सकती है। फील्ड पे आप जाएंगे, एज अ फील्ड ऑफिसर आप ज्वाइन करेंगे, आप असिस्टेंट मैनेजर कम फील्ड ऑफिसर ज्वाइन करेंगे। तो यही है, कॉन्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। कॉन्स में प्रमोशन वाला भी आप अगर कॉन्स ले सकते हैं, तो बहुत सारे लोग प्रमोशन लेना नहीं चाहते हैं, और प्रमोशन वाला भी है। स्केल 2 तक तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन हाँ कॉन्स में ले सकते हैं इसको, कि प्रमोशन पॉलिसीज़ बहुत लो हैं आरआरबी में, अच्छी नहीं है। मतलब 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं लोगों को प्रमोशन लेने में, स्केल 1 से स्केल 2 होने में। बाकी अगर आप कहीं और ज्वाइन करके, मान लीजिए आपने एसबीआई स्केल 1 ज्वाइन किया, तो 7 साल में आप स्केल 3 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ आप स्केल 1 ज्वाइन करेंगे, स्केल 1 ही रह जाएंगे। लेकिन वहाँ स्केल 3 पे प्रेशर, देखो प्रेशर पूरा, मतलब सब कुछ लेके भी चलो। आप किसी की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको एक और बैंक है और एक और बैंक है, तो सब कुछ लेके चलना, ठीक है। किसी की सुनना मत, उसके अकॉर्डिंग मत चलना, सब कुछ लेके चलना कि मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, मुझे क्या करना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी आपको आरआरबी से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं बताऊँगा। वीडियो काफ़ी लेट आई है मेरी, मतलब 1 महीना शायद आई नहीं है वीडियो, थोड़ा मैं फंसा हुआ था, अप डाउन वाला सीन भी देख रहा था, नई पोस्टिंग मिली थी उसके अकॉर्डिंग। बाकी अब सब सेट है, रेगुलर वीडियो मिलेगी। अगर आप बोलोगे तो आरआरबी के लिए बना दूंगा वीडियो कि कैसे एग्जाम क्रैक करना है। 2023, 2024, 2023 प्री एंड मेंस इंटरव्यू आउट, ठीक है, फाइनल लिस्ट आउट। 2024 प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाइड, 32 नंबर अबव
थे मेरे कट ऑफ से, ठीक है, मेंस में, तो अच्छे से गाइड कर सकता हूँ मैं आपको टॉपिक वाइज या कुछ भी, तो ट्राई करूँगा वीडियो बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। आरआरबी का पेपर आ चुका है, तैयारी करिए, अच्छी जॉब है, मज़ा आएगा, रूरल के लिए तैयार रहिए, बाकी सब सेट है। ऑल द बेस्ट।